हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और हम पढ़ रहे हैं बच्चों व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17 जिसका नाम है अशुद्धि शोधन शब्द तथा वाक्य, यानी करेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी भाषा में उच्चारण और लेखन में कोई अंतर नहीं है, अर्थात हिंदी भाषा में जिस प्रकार उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार लिखा जाता है। इसी कारण उच्चारण और लेखन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किंतु शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण किया जाना तथा शुद्ध उच्चारण सीखना आवश्यक है, क्योंकि उच्चारण में अशुद्धियां होने पर शब्दों की वर्तनी में भी अशुद्धि हो जाती है। यदि हम स्वरों, व्यंजनों तथा मात्राओं का उच्चारण सही करेंगे तो शब्दों को भी शुद्ध रूप में बोलेंगे तथा लिखेंगे। इसके अतिरिक्त शुद्ध लेखन के लिए वाक्य रचना भी शुद्ध होनी चाहिए। व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होने पर वाक्य रचना में अशुद्धि हो जाती है, जैसे लिंग, वचन, काल, कारक, सर्वनाम आदि की सही जानकारी न होना। चलिए देखते हैं लेखन में होने वाली अशुद्धियां यानी एरर्स इन राइटिंग। लेखन में प्रायः 4 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। कौन कौन सी बच्चों, चलिए देखते हैं। मात्रा की अशुद्धि, अक्षर की अशुद्धि, अनुस्वार या अनुनासिक की अशुद्धि, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम मात्रा की अशुद्धि यानी एरर ऑफ साइंस। हिंदी भाषा में मात्रिक अशुद्धियां अधिकांशतः होती हैं। इसके अंतर्गत त्रुटि अथवा अज्ञानवश स्वर की मात्राओं का अशुद्ध प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध और शुद्ध, बच्चों यहाँ कुछ तालिका दी गई है। चलिए हम देखते हैं इसमें मात्राओं की अशुद्धियों के कौन कौन से शब्द है। जैसे आशीष, आशीष, आधीन, अधीन, बीमार, बीमार, आहार, आहार, आकाश, आकाश, नीति, नीति, यानी, यानी, परिवार, परिवार, कर्षक, कृषक, अनक, ऐनक, औषधि, औषधि, आगामी, आगामी, परीक्षा, परीक्षा, साधु, साधु, पालतू, पालतू, मूल्य, मूल्य, पति, पति, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, सामाजिक, सामाजिक, श्रीमती, श्रीमती, तिथि, तिथि, तालाब, तालाब, कविता, कविता, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आवाज, आवाज, आजादी, आजादी, बारात, बारात। तो बच्चों हमने देखी मात्राओं की अशुद्धियां। मात्राओं की अशुद्धियां होने से हमारे उच्चारण में भी अशुद्धियां होती है। अब हम पढ़ेंगे आगे अक्षर की अशुद्धि यानी एरर्स ऑफ लेटर्स। इस प्रकार की अशुद्धियों के अंतर्गत वक्ता या लेखक मिलते जुलते अक्षरों में अंतर नहीं कर पाता और वह अशुद्धियां कर जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्दों की बच्चों तालिका दी गई है। दृश्य, दृश्य, विश्वास, विश्वास, भ्रष्ट, भ्रष्ट, विशेष, विशेष, विकास, विकास, वेश, वेश, प्रसाद, प्रसाद, पढ़ना, पढ़ना, प्रश्न, प्रश्न, बूढ़ा, बूढ़ा, विष, विष, साप, शाप, विद्या, विद्या, विनाश, विनाश, प्रसन्न, प्रसन्न, बड़ा, बड़ा, उज्जवल, उज्जवल, विषय, विषय, झूठ, झूठ, पत्थर, पत्थर, स्नान, स्नान, सड़क, सड़क, निश्चित, निश्चित, निश्चय, निश्चय, गड्ढा, गड्ढा, श्लोक, श्लोक, स्थिति,
स्थिति, हटी, हठी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अब हम अनुस्वार तथा अनुनासिक की अशुद्धि, एरर्स ऑफ सेमीनेजल एंड नेजल्स। अशुद्ध और शुद्ध की तालिका दी गई है, चलिए पढ़ते हैं इसे। मैं, मैंने, मैंने, हंसना, हंसना, बंटना, बांटना, घूंट, घूंट, चांद, चांद, दांत, दांत, भांति, भांति, छांटना, छाटना, रंग, रंग, मुंह, मुंह, कांटा, कांटा, भंवर, भंवर, बूंद, बूंद, मांस, मांस, जाएंगे, जाएंगे, जिन्होंने, जिन्होंने, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। तो बच्चों जो अनुस्वार और अनुनासिक के हमने अशुद्धियां देखी, आपने देखा जहां अनुसार आना था वहां अनुनासिक लगा दिया, और जहां जिस जगह आना था अगर हम सही जगह ना लगाएं तो वह वर्तनी की भी अशुद्धि कहलाती है और उच्चारण की भी अशुद्धि कहलाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां यानी एरर्स रिलेटेड टू द सेंटेंस। व्याकरणिक नियमों की जानकारी के अभाव में लिंग, वचन, काल, कारक संबंधी अशुद्धियां वाक्य रचना में हो जाती हैं। जैसे बच्चों इस तालिका में अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं। चलिए हम देखते हैं। मीता और अनीता जा रहे हैं, ये तो बच्चों अशुद्ध है, हमें सुन के भी लग रहा है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, चलिए देखते हैं। मीता और अनीता जा रही हैं, वह सब विद्यालय जा रहे हैं, वे सब विद्यालय जा रहे हैं, यह पुस्तक मैंने पढ़ लिया है, यह पुस्तक मैंने पढ़ ली है, मैं आपको मिलने आया हूं, मैं आपसे मिलने आया हूं, तूने कहां जाना है, नहीं बच्चों तुझे कहां जाना है, बच्चा भागता हुआ यहां आया, बच्चा दौड़ता हुआ यहां आया, मैं मेरा कार्य स्वयं करता हूं, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, यह हमारा कार्य खुद करते हैं, यह अपना कार्य खुद करते हैं। तो बच्चों हमने देखे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। ये पाठ बच्चों यहीं समाप्त होता है। आज हमने जो भी पढ़ा है आप उसका रिवीजन करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।